क्या यूजीसी कानून सच में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सरकार ला रही है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति है? दरअसल जो भाजपा को लगातार वोट करते आ रहे हैं, जो बीजेपी में अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके हैं, अब वही बीजेपी को छोड़ रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिले से और कई शहर से ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जिसमें बीजेपी के नेता लगातार अपनी पार्टी को इस्तीफा दे रहे हैं। नेताओं को छोड़िए, अब अधिकारी भी दो धड़े में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या सच में बीजेपी एससी, एसटी, ओबीसी के हित की बात कर रही है या उसे लग रहा है कि सरकार जाने वाली है और चुनाव नजदीक आने वाला है तो इस मुद्दे को अच्छी तरीके से भुना ले? क्योंकि सामान्य वर्ग के लोगों का साफ कहना है ये कानून अगर आया तो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ सामान्य वर्ग के लोगों को इतना प्रभावित करेगा कि वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। बीजेपी के कई नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ केंद्र सरकार के बड़े नेताओं को चूड़ियां भी पहुंचा रहे हैं और साफ कह रहे हैं यूजीसी का जो काला कानून है उसे वापस लिया जाए। दिलचस्प बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जा रहा था, यानी सामान्य वर्ग, चाहे वो पंडित हो या ठाकुर, उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ कहना है कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। यहाँ तक सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ लोगों ने अपना जनेऊ दिखा करके साफ कहा है कि मैं इसकी कसम खाता हूं कि अब जिंदगी में भाजपा को कभी वोट नहीं करूंगा। इस तरह के बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लोगों का आरोप है भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम कर रही है। जो सरकार मुसलमानों से डरा करके हिंदुओं का वोट लिया करती है वो अब हिंदुओं को बांटने में लगी हुई है। लोगों का साफ कहना है कि जो सरकार के बड़े नेता कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, वो अब बांटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो भी हिंदुओं को आपस में बांट रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म को भी दो धड़े में बांट दिया है। एक तरफ शंकराचार्य का लोग विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ शंकराचार्य के पक्ष में लोग खड़े हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद का प्रदर्शन भी जारी है। अब उनके समर्थन में भीड़ भी इकट्ठा होने लगी है। उमा भारती जो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है, उन्होंने शंकराचार्य का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो पुलिस की अमर्यादा को दिखाता है। उमा भारती का ऐसे समय पर यह बयान आया जब सीएम योगी और उनका प्रशासन अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और वहीं शंकराचार्य अपने फैसले पर डटे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उनका साफ कहना है कि बीजेपी सरकार जो हिंदुओं के हित की बात करके सत्ता में आई है उसने सबसे ज्यादा हिंदुओं का नुकसान किया, सनातन धर्म को बर्बाद किया। जहां एक तरफ नेता और उसके बाद छात्र और फिर सामान्य वर्ग के लोग लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अधिकारी भी सरकार के पक्ष में और विपक्ष में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। जो पद कई साल तपस्या करके संघर्ष करके मिलता है उस पद को भी त्याग दे रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया ये सरकार सामान्य वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि डीएम ने उनको फोन पर बोला है कि ये पंडित सुधरेगा नहीं। जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पक्ष में अब लोगों की भीड़ आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री ने जहां यूजीसी एक्ट का विरोध करते हुए इसे काला कानून बताया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि मैं इस्तीफा दो कारणों से दे रहा हूं। पहला कारण, यूजीसी एक्ट का जो कानून आया है वो हमारे हित की बात नहीं कर रहा है, उससे हमारे समाज को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। खासकर सामान्य वर्ग के लोग इसमें निर्दोष फंसाए जा सकते हैं और मैं इतने बड़े पद पर होने के बावजूद अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मेरा पद पे रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो व्यवहार किया वो बेहद शर्मनाक है। ये हिंदू धर्म के खिलाफ खिलवाड़ है। एक शंकराचार्य के साथ ऐसा बर्ताव करना सरकार की हिटलर शाही को दिखाता है। जैसे ही सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री ने इस्तीफा दिया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला,
वैसे ही खबर आई कि सिटी मजिस्ट्रेट की सरकारी गाड़ी को जब्त कर लिया गया, उनके सुरक्षा कर्मियों को छीन लिया गया और उनसे सरकारी आवास खाली करवा दिया है और उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज कर दिया गया है, जिसकी जांच भी काफी तेजी से शुरू हो चुकी है। खबरों में यहां तक कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ बोलना अधिकारी के लिए मुसीबत बन सकता है। क्या अलंकार अग्निहोत्री सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर बुरी तरह फंसेंगे या सरकार से मोर्चा लेंगे? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ शंकराचार्य ने अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट है उनसे फोन पर वार्ता की। बात में उन्होंने साफ कहा कि तुमने जो पद ठुकराया है उससे बड़ा पद हम आपको दिलवाएंगे, वो भी धर्म का पद होगा। शंकराचार्य के समर्थन को लोग सिटी मजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा सम्मान मान रहे हैं। तो दूसरी तरफ अयोध्या से बेहद दिलचस्प मामला देखने को मिला। वहां के जीएसटी कमिश्नर ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि उनके रहते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी का अपमान हो रहा है और ये कहकर वो रो पड़े और फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये दोनों प्रकरण पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गया है। कोई कह रहा है कि सत्ता की चाटुकारिता में अधिकारी अंधे हो गए हैं, कोई कह रहा है सत्ता के अहंकार को अधिकारी झेल नहीं पा रहे हैं। हेलो, और अपने सम्मान को बचाने के लिए पद को छोड़ दे रहे हैं, जिस पद के लिए अधिकारी ने कई सालों तक मेहनत किया। अलंकार अग्निहोत्री के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास करने के लिए बेहद संघर्ष किया। 10 साल की एज में उनके पिता का निधन हो गया था और वो बड़े संघर्ष और मशक्कत से इस पद पर पहुंचे थे, जिसका उन्होंने सम्मान बचाने के लिए त्याग दे दिया। वहीं एलयू यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में मौजूद है, वहां पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों ने इसे काला कानून बता करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ लोगों का मानना है कि ये सरकार न तो एससी, एसटी, ओबीसी और न ही सामान्य वर्ग बल्कि लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से ये नया मुद्दा ला करके जो देश हित के मुद्दे हैं, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, उससे बरगलाने के लिए इस तरह का नया कानून लाई है। वैसे अगर ये कानून लागू हो जा रहा है पूरी तरह, तो सच में क्या सामान्य वर्ग के लोगों का नुकसान होगा? क्या एससी, एसटी, ओबीसी का फायदा होगा? आपको वैसे क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सरकार ने डर के कारण एससी, एसटी, ओबीसी के हित की बात कर रही है कि आने वाले चुनाव में इनका वोट बड़ी संख्या में मिल जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो सामान्य वर्ग का वोट, जो भाजपा का कोर वोट है, वो पूरी तरीके से बिखर जाएगा। अब आने वाला समय तय करेगा कि भाजपा क्या सत्ता में आएगी या फिर उसी तरीके से वापस चली जाएगी जैसा उसके साथ कई साल पहले हुआ था। क्योंकि इस कानून के आने के बाद भाजपा का विरोध कर रहे लोगों का साफ कहना है कि अगर भाजपा 35 साल तक सत्ता से दूर रही तो इस बार कम से कम 200 साल बाद भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी, क्योंकि बीजेपी का सारा षड्यंत्र पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। जो भाजपा भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता में आई और हिंदुओं के हित की बात कर रही है, उसे ना तो भगवान श्री राम का सम्मान है और ना ही सनातन धर्म की थोड़ी सी इज्जत। वो सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या भाजपा ने यूजीसी कानून लाकर सही किया या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।